नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। और आज चूंकि एग्जाम टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और अब टीजीटी का रिजल्ट आना बाकी है और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होने बाकी हैं। और टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जैसा कि पेपर में देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी का नया कैलेंडर भी जारी होने वाला है। तो यदि कैलेंडर वो लोग जारी कर देते हैं और आज से 2 3 या 4 माह बाद की टीजीटी पीजीटी की डेट दे देते हैं, तो यानी जो वैकेंसी आएगी उसकी 4 माह 5 माह बाद या 6 माह बाद एग्जाम सुनिश्चित कराएंगे। जितनी तेजी के साथ कर रहे हैं उससे ये लगता है कि अब आने वाली वैकेंसी में हम लोगों को टीजीटी पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। तैयारी के लिए लंबा समय नहीं मिलेगा। उस स्थिति में करना क्या है कि अभी आप तैयारी करके एग्जाम दे के फुर्सत में बैठे, एग्जाम इधर आपने दिया है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। क्योंकि अभी आपने अच्छी खासी तैयारी करके रखी है। वो अलग बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर तैयारी आपकी अच्छी खासी है। अब आपको उसको और बूस्ट करना है। तो आपको अभी क्या है कि अगर आप 95 पर हैं तो 95 से आगे स्टार्ट करना है। यदि आप अभी महीने 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ 1 मंथ भी अगर बैठ गए तो वो फिर जीरो तैयारी हो जाएगी, फिर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए तैयारी को बनाए रखिए। आज हम अपनी ये हमारा सफलता बैच है जो कि 1 जुलाई से रन है। सारी क्लासें अवेलेबल हैं। और आज हम मंत्रा प्रैक्टिस सेट जो हमारा है, मंत्रा प्रैक्टिस सेट के चूंकि कल ही इसका आज इसका प्रैक्टिस सेट जो नया आया था वो ब्रायोफाइटा आया है। ब्रायोफाइटा। तो आज हम ब्रायोफाइटा के न्यू ट्रेंड के एमसीक्यू देखेंगे, जो टीजीटी पीजीटी में नए ट्रेंड के क्वेश्चन आए। बहुत सारे मित्रों की तैयारी होते हुए वो मित्र एग्जाम और चयन से रह गए। तो उसी तरह के प्रश्न देखते हैं और शुरू करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को आज ही आप डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। ये हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से क्रिएट अकाउंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे निगाह डालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट हमारे जो मंत्रा प्रैक्टिस बैच है जो कि मैंने नया स्टार्ट किया है, उसी का जो मैंने ब्रायोफाइट का प्रैक्टिस सेट दिया, उसी के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन, ऊपर के 1 से 25 क्वेश्चन तक वहीं से हमने उठा लिए हैं, जिनको अब हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो कहता है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द लीफ सेल्स ऑफ फ्यूनेरिया प्लांट इज 10। तो यानी ये कह रहा है कि फ्यूनेरिया है और फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा में आता है। किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। और ब्रायोफाइटा कैसा है? गैमिटोफाइट है। ये ध्यान में रखो, यहीं से पकड़ लो, गैमिटोफाइट है। तो गैमिटोफाइट है यानी फ्यूनेरिया की लीफ की बात कर रहा है। तो इसकी जो लीफ है वो कैसी है? हैप्लॉइड है और उसके क्रोमोसोम की संख्या 10 है। यहां से क्वेश्चन पकड़ लो, ठीक है। चलो, फिर कहता है व्हाट विल बी द करेक्ट एनालिटिकल रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द स्पोर्स। अब कहता है इनके स्पोर में कितने नंबर होंगे? तो उसमें हमें लीफ में क्रोमोसोम के नंबर जो दिए हैं वो 10 दिए हैं। फिर हमसे पूछ रहा है स्पोर में कितने होंगे। फिर हमसे पूछ रहा है स्पोर में कितने होंगे। और कह रहा है नंबर्स ऑफ इट्स स्पोर। फिर उसके पूछ रहा है स्पोर में कितने होंगे। फिर वो पूछ रहा है कैलेप्ट्रा में कितने होंगे। कैलेप्ट्रा में कितने होंगे। फिर पूछ रहा है अपर कुलम में कितने होंगे। अपर कुलम में कितने होंगे। उसने 3 क्वेश्चन पूछा है। लीफ का उसने हमें, लीफ में तो क्रोमोसोम बता दिया कि 10 है। तो इसका मतलब फ्यूनेरिया जो गैमिटोफाइट है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्यूनेरिया जो गैमिटोफाइट है तो उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ 10 है। तो स्पोर भी इसका कैसा होगा? स्पोर भी हैप्लॉइड होता है तो इसमें भी 10 होंगे। कैलेप्ट्रा क्या होता है? कैलेप्ट्रा किसमें पाया जाता है? जनरली कैलेप्ट्रा स्पोरोफाइट में पाया जाता है। स्पोरोफाइट में पाया जाता है, लेकिन ध्यान में रखना, लेकिन इसका जो निर्माण होता है, कैलेप्ट्रा का जो निर्माण होता है वो होता है आर्चिगोनियम की वेंटर वॉल से होता है। जो वेंटर वॉल होती है उससे होता है। तो
आर्चिगोनियम कैसी है, हैप्लॉइड है, उसी से बन रहा है हमारा कैलेप्ट्रा, तो कैलेप्ट्रा भी कैसा होगा, n बराबर 10। अपर कुलम किसका हिस्सा है, अपर कुलम हिस्सा है स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट 2n होता है, तो 10 का 2n कितना होगा 20। तो अपर कुलम में जो संख्या होगी वो 20 होगी, तो यानी ऑप्शन होगा 10, फिर होगा 10 और फिर होगा 20। ऑप्शन कोई दिख रहा है, 10 10 20 10 20 20, तो ये ऑप्शन पहला दिख रहा है 10 10 10। ठीक है, क्या दिख रहा है, 10 10 10 दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली में हिंदी इंग्लिश में टाइप किया है, तो अब तो नंबरिंग में तो केवल नंबर ही चलते हैं, तो इसलिए उसने डबल टाइप कर दिया बेवकूफ ने। ठीक है, तो चलिए 10 10 10 मतलब हमारे जो 10 होंगे वो होंगे स्पोर में, और जो 10 होंगे वो कैलेप्ट्रा में होंगे, 20 अपर कुलम में होंगे, क्योंकि अपर कुलम स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं, और आप अगर कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, और ये हमारा वेबसाइट है, आज ही आप अपने उस पे www.drnotesbiology.in पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द ब्रायोफाइट स्पेसिमेन अंडर ए माइक्रोस्कोप। एक स्टूडेंट है, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जैसे आपको अभी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो 100 के आसपास तक क्वेश्चन सही करके गए, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं कि 100 तक सही किए हैं, और टाइम ना होने के कारण, पेपर पैटर्न नए ट्रेंड के क्वेश्चन आने के कारण उनके क्वेश्चन कहते हैं सरल सरल सा हमारे क्वेश्चन छूट गए, कम से कम 10 10 क्वेश्चन 15 15 क्वेश्चन ऐसे छूट गए। अगर ये लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाते तो रिजल्ट कुछ दूसरा होता, समझ रहे हैं, रिजल्ट कुछ दूसरा होता। भाई जो 100 तक सही करके आया है और उसका मतलब 10% पेपर छूट गया, मतलब लगभग 15-20 क्वेश्चन उसके छूट गए, 15 क्वेश्चन उसके ऐसे हैं जो आते हुए वो जल्दी में तुक्का मार के आया चूंकि टाइम नहीं बचा, तो अगर उसने सही कर लिए होते सिंपल वाले क्वेश्चन तो वो 7 8 10 तक अगर पहुंच जाता तो वो इंटरव्यू दे रहा होगा और आज पीजीटी में लेक्चरर होता। समझ में आ रहा है, तो ऐसी है, तो इसलिए हम उसी ट्रेंड के क्वेश्चन लेकर चलना है। वो कहता है कि स्टूडेंट है जो ब्रायोफाइट स्पेसिमेन अंडर माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी के अंदर अंतर्गत वो अध्ययन कर रहा है। फिर कहता है ही एनालाइज दैट थैलस इज डार्सो वेंट्रल, और थैलस कैसा डार्सो वेंट्रल है, यानी उसकी डॉर्सल साइड भी है और वेंट्रल साइड, दोनों साइडें थैलस की है। ठीक है, लैक एयरपोर्स, और उसमें एयरपोर्स नहीं पाए जा रहे हैं, क्या नहीं पाया जा रहा है, एयरपोर्स नहीं पाए जा रहे हैं। फिर कहता है पजेस स्मूथ वॉल राइजॉइड्स, और उसमें क्या पाया जा रहा है, तो कहता है स्मूथ राइजॉइड्स, तो यानी उसमें उसने देखा कि जो राइजॉइड्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ है। कैसे हैं, स्मूथ राइजॉइड्स पाए जा रहे हैं, बट नो स्केल्स, और स्केल भी है उसमें एब्सेंट है, उसको स्केल भी नहीं दिखे माइक्रोस्कोप में। एंड इट स्पोरोफाइट इज डीपली एम्बेडेड द गैमेटोफाइट टिश्यूज, और उसका जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट में धसा हुआ है। क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में धसा हुआ है। द स्पेसिमेन मोस्ट लाइकली, वो स्पेसिमेन किसका है, एक छात्र है, वो कहता है एक छात्र है, और सूक्ष्मदर्शी में देखिए क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप हमारी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं भी टिकेगा नहीं, मगर उसने ये जो इतनी भाषा दे दी है उसने परेशान कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, उसका मतलब कहना है कि एक स्पेसिमेन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, स्पेसिमेन है, उसमें राइजॉइड्स स्मूथ है, स्केल एब्सेंट है। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है वो धसा हुआ है, ये कह रहा है। कह रहा है इसमें कौन है, रिक्सिया डिस्कॉलर है, रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया फ्लूटेनस, ये एक्वेटिक स्पीसीज है, ध्यान में रखना, ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है। एग्जाम में पूछता है कि एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स कौन सा है, जली ब्रायोफाइट कौन सा है, तो जली जो ब्रायोफाइट है रिक्सिया फ्लूटेनस है। रिक्सिया फ्लूटेनस में जनरली जो राइजॉइड्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, राइजॉइड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। रिक्सिया डिस्कलर में दोनों राइजॉइड्स होते हैं, ध्यान में रखना। एंथोसिरोस और मार्केंसिया, तो इसका आंसर होगा एंथोसिरोस, क्योंकि एंथोसिरोस का अगर हम
थैलस देखेंगे तो यहाँ हमने लगा के रखा था आपको दिखाने के लिए एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में ये जो राइजोइड्स पाए जा रहे हैं, ये दिखेगा स्मूथ राइजोइड्स पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है? स्मूथ राइजोइड्स पाया जा रहा है। इसकी सरफेस पर कोई भी आपको इसके थैलस पर पोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये इसका स्पोरोफाइट है, जो गैमेटोफाइट में ये धसा है। क्या है? धसा हुआ है। इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एंथोसिरोस। तो जो स्टूडेंट देख रहा है वो एंथोसिरोस को देख रहा है, तो आंसर करेंगे एंथोसिरोस। जबकि रिक्सिया डिस्कलर में की बात करें और हम बात करें मार्केंसिया की, इसमें ट्यूबरकुलेटेड दोनों तरह के राइजोइड्स, अगर राइजोइड्स को ही पकड़ लो, राइजोइड्स को ही पकड़ लो, तो इसमें दोनों तरह के राइजोइड्स होते हैं। स्मूथ भी होता है यानी चिकने प्रकार का, इस तरह से ये चिकना होता है। दूसरा ट्यूबरकुलेटेड होता है, ट्यूबरकुलेटेड होता है। ट्यूबरकुलेटेड का मतलब इस तरह से, यानी जगह जगह पर इस तरह इनर वाल मुड़ी रहती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेट पर चेक करेंगे तो दिखाएगा बी। ध्यान में रखना, इसका क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को अगर आप नेट पे देखेंगे तो ऑप्शन दिखाएगा बी, मगर इसका आंसर है सी। चूंकि मैं खुद कंफ्यूज था इस क्वेश्चन को लेके, तो उसमें लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है किताब में कि रिक्सिया फ्लूटेनस में जनरली राइजोइड्स अब्सेंट होते हैं, कुछ जातियों में उपस्थित होते हैं, तो ये यहीं गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्या कह रहा है, और हमने स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रखा है, बढ़ा देंगे तो क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन है कि अगर जरा सा भी हमने इसको बढ़ाया तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा, क्योंकि मल्टीपल लाइंस है। और जो मंत्रा प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट दे रहा है वो डुअल लैंग्वेज में दे रहे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये वहां उपस्थित है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। चूंकि बड़े क्वेश्चन है जिससे छात्रों को समझने में दिक्कत ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्र समझ सके। और क्वेश्चन वही का है, एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग क्वेश्चन और एनालिटिकल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एनालाइज द evolutionary trend the sporophyte of the bryophyte. Which of the following sequence that represent the correct progressive sterilization of sporogenous tissues from the simplest to most complex? कहता है इनके जो स्पोरोफाइट हैं उनका जो जैव विकास है, उनका सरल से जटिल की ओर क्या क्रम है? ठीक है, पूछ रहा है सरल से जटिल की ओर क्या क्रम है। वही कह रहा है ब्रायोफाइट में बीजाणुओद्भिद यानी जो स्पोरोफाइट का विकासवादी प्रवृत्ति का विश्लेषण करें, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सबसे सरल से जटिल तक बीजाणुजन ऊतक का सही प्रगतिशील स्टेलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप सब जानते हैं कि सबसे सिंपल की अगर बात करें, सबसे सिंपल पूरे सिंपल अगर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है तो सबसे सिंपल पहला है रिक्सिया का। रिक्सिया का क्यों है? क्योंकि रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है और इसमें अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं क्या? फूट और सीटा, फूट एंड सीटा जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, ध्यान में रखना। तो सबसे सिंपल कौन है? रिक्सिया। और सबसे जब कॉम्प्लेक्स देखते हैं, सबसे अगर हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो वो आता है फ्यूनेरिया का, क्योंकि फ्यूनेरिया का बहुत जटिल है। हम पिक्चर में तुम्हें दिखा दें कि देखिए हमने यहाँ सारे स्पोरोफाइट लगा के रखे थे, जिससे आपको ये फ्यूनेरिया का हमने समझाने के लिए, ये फ्यूनेरिया का है। सबसे कॉम्प्लेक्स अगर स्पोरोफाइट माना जाता है, देखना सिंपल की अगर बात करेंगे तो रिक्सिया, और कॉम्प्लेक्स अगर पूछेगा सबसे जटिल तो है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का, ये फ्यूनेरिया का जो कि अति जटिल है। तो अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो वो कह रहा है कि सिंपल से जटिल की ओर, तो सबसे सिंपल कहां दिखा रहा है? रिक्सिया दिखा रहा है, फिर एंथोसिरोस? नहीं, सबसे पहले सिंपल है रिक्सिया, फिर आता है मार्केंसिया, फूट सीटा कैप्सूल में परिवर्तित होता है, फिर और जटिल है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। और कहां पाई जाती हैं? तो यहां देखो मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है या मेरिस्टेमेटिक लेयर पाई जाती है, ये एंथोसिरोस का है, ध्यान में रखना। तो ये क्या है? फ्यूनेरिया से कॉम्प्लेक्स है, फ्यूनेरिया से क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो रिक्सिया, फिर मार्केंसिया, फिर एंथोसिरोस और सबसे जलिस्ट फ्यूनेरिया। तो यही वाला ऑप्शन सही है। यहां देखिए ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दे दिया है,
ये तो सही है, मगर एंथोसिरोस दे दिया है जो कि मार्केंसिया से ज्यादा एडवांस है, तो ये गलत हुआ। एंथोसिरोस पहले दे दिया है, ये रिक्सिया से ज्यादा एडवांस है, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा ए। पहले रिक्सिया सबसे सिंपल, फ्यूनेरिया सबसे जटिल, फिर मार्केंसिया, फिर एंथोसिरोस, तब फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन स्फैग्नम द डिhiscence ऑफ द कैप्सूल अकर विया ए यूनिक एक्सप्लेसिव मैकेनिज्म। ठीक है, एक स्पेशल एक्सप्लेसिव मैकेनिज्म होती है इसके कैप्सूल में, जिसके कारण इसके स्पोर दूर दूर तक फैलते हैं। एनालिटिकली द मैकेनिज्म इज प्राइमरली ड्राइवन बाय, स्फैग्नम के कैप्सूल का फटना एक अद्वितीय विस्फोटक तंत्र के माध्यम से होता है, बिल्कुल। फिर कहता है विश्लेषणात्मक रूप से यह तंत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है। कहता है ये तंत्र जो है प्राय किसके द्वारा संचालित होता है, तो ये तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो कहता है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट एंड पेरिस्टोमटिक। ये लक्षण है फ्यूनेरिया का। किसका लक्षण है, फ्यूनेरिया का, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये फ्यूनेरिया का दिया है। फिर कहता है एक्सपेंशन ऑफ एयर कंप्रेस्ड विद द कैप्सूल ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस फैगनम में ये लक्षण है इस फैगनम का, ध्यान में रखना किसका है, इस फैगनम का। और इसमें एयर गन मेथड्स के द्वारा, गन मेथड के द्वारा स्पोर बाहर निकलते हैं, तो ये स्पेशल मेथड एयर गन, मतलब झटके के साथ सारे स्पोर बाहर निकलते हैं। फिर कहता है सडन रैप्चरिंग द कालूमेला ड्यू द वाटर एब्जॉर्प्शन, ये वाला दिया, ये फॉल्स है, ये मतलब गलत है। ट्विस्टिंग द सीटा एंड कैप्सूल द स्पोर, इसमें जो सीटा होता है वो अब्सेंट होता है, सीटा जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडियम पाया जाता है, ध्यान में रखना, स्यूडोपोडियम पाया जाता है, इसकी जगह स्यूडोपोडियम पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, स्यूडोपोडियम। तो तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान में रखना, जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता, वो उसकी जगह स्यूडोपोडियम पाया जाता है, स्पेशल संरचना है, तो ट्रू सीटा अब्सेंट होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बिल्कुल सही होगा बी पर। ठीक है, तो अभी एक चीज आपको मालूम चली होगी कि अब आपको जो थ्योरी है उस पर कंसंट्रेट, देखिए अब जो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल और जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप केवल लफाजी कर रहे हैं, आप सिर्फ एमसीक्यू के बेस पर अगर सोच रहे थे सिलेक्शन हो जाए, तो भूल जाइए। अब जो टीजीटी और पीजीटी है वो बहुत कठिन हो गया है, कठिन नहीं हुआ। अब आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके अलावा न्यू ट्रेंड के प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका दिमाग एनालाइज करने की उसमें पावर आए, बड़े क्वेश्चन देखकर घबराए ना, कम से कम सटीक आंसर देने की उसमें क्षमता हो, पता लगा आते हुए क्वेश्चन ना गलत हो। तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिस भी। इसी के लिए हमने नए बैच स्टार्ट किए हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का हमारा सफलता बैच है। और ये जो सफलता बैच है 1 जुलाई से शुरू है, इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट एमसीक्यू क्लासेस, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर का, पीडीएफ की लाइब्रेरी, डिस्कशन ग्रुप। ये केवल 1399 का है। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। और ये हमारा मंत्रा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जिसी का जो प्रैक्टिस सेट देखना है, ये मंत्रा का ही है, एक ब्रायोफाइट का प्रैक्टिस सेट है, वही उसी के क्वेश्चन उठाए, तो दोनों भाषाओं में मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के न्यू ट्रेंड पर आधारित है, अभिकथन कारण विश्लेषणात्मक मिलान वाले प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से मिलेंगे। 699 का आज ही लीजिए, इसके रेट कभी भी बढ़ सकते हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू करिए, वरना फिर एक बड़ी वैकेंसी आएगी, फिर हाथ से जाएगी, और फिर पता नहीं कब वैकेंसी आए। तो इसलिए आज और अभी से लग जाइए, कल कभी नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुहूर्त नहीं होगा कि आप प्रॉपर पढ़ाई करना शुरू कर पाए। तो आज से ही लगेंगे। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का सक्सेस रेट आप खूब जानते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। डॉक्टर नोट्स के देखो, अभी पीजीटी का रिजल्ट आया, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मित्र सिलेक्ट हुए, ठीक है। जीआईसी का आया, हर तीसरा स्टूडेंट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का प्री क्वालिफाई हुआ, ठीक है। अब तक
उससे पहले टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केवीएस में लगभग 300 लोग अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जो सिलेक्शन रेट है बहुत हाई है, और वैकेंसियां अगर ठीक ठाक होती तो मैं दावा करता कि ढेर लगे होते, मगर अब वैकेंसियां उतनी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ये था, दिक्कत है। चलिए हम चलते हैं अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द मार्केंसिया थैलस केयरफुली। वो कहता है कि हमें एनाटॉमिकल फीचर्स मार्केंसिया थैलस को केयरफुली देखना है। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब मार्केंसिया का थैलस पढ़ा हो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। मार्केंसिया थैलस अगर थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी 7 पुश्तें लग जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसने साफ कहा है कि एनाटॉमिकल स्टडी करना है। तो पहले ही कहता है एपिडर्मिस डाई कंटिन्यूअस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स। बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स की बात करता है, यानी इस तरह के इसमें एयरपोर्ट्स पाए जा रहे हैं बैरल शेप्ड, ये ऐसे इसकी एपिडर्मिस में। तो यानी ये तो बिल्कुल सही है। एसिमिलिटरी जोन द कंसिस्ट द ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। बिल्कुल, इसमें जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, इस तरह से जो फिलामेंट्स होते हैं वो शाखित होते हैं। स्टोरेज जोन मेड द पैरेनकाइमेटस सेल। नीचे जो स्टोरेज जोन्स होता है वो पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस। फिर कहता है वेंट्रल सरफेस बियर ओनली ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ भी पाए जाते हैं और ट्यूबरकुलेटेड। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। हम पिक्चर लगा के रखे हैं जिससे आपको समझा सकें प्रॉपर। ये देखिएगा, ये पहला उसने कहा, रेड पेन ले लो, उसने कहा बैरल शेप्ड। तो बैरल शेप्ड ये पाया जा रहा, पहला वाला ऑप्शन यहां से सही करो। देखो ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है जो कि ब्रांच्ड है। कैसे? ब्रांच। तो दूसरा वाला सही है। फिर कहता है ये जो स्टोरेज रीजन है ये पैरेनकाइमेटस सेल का बना हो। ये स्टोरेज सेल है, ये स्टोरेज जो रीजन है ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है। तो तीसरा सही है। फिर वो कह रहा है कि इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जा रहे हैं, तो इसमें ट्यूबरकुलेटेड नहीं, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ दोनों पाए जा रहे हैं। तो इस तरह चौथा ऑप्शन गलत है। तो देखिएगा हमने आपको उसके सेक्शन दिखा दिया। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है ये वाला। जबकि इसमें पहला, तीसरा ये गलत है। पहला, तीसरा, चौथा, चौथा तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें भी चौथा दिया है तो ये गलत है। ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? ए को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 कहता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जीवन चक्र देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट the correct analytical sequence development event the leading to the formation of new mature gametophyte। उसने कहा फ्यूनेरिया का हमें जीवन चक्र देखना है। फ्यूनेरिया का हमें क्या देखना है? तो कहता है फ्यूनेरिया का जीवन चक्र देखना है। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा नए परिपक्व गैमेटोफाइट के निर्माण की ओर ले जाने वाली विकासात्मक घटनाओं का विश्लेषणात्मक करता है। यहां अगर आपको फ्यूनेरिया का जीवन चक्र नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप सब जानते ही हैं कि यहां उसने दिया है स्पोर जर्मिनेशन और लीफी स्ट्रक्चर। नहीं, स्पोर जर्मिनेशन के बाद आता है प्राइमरी प्रोटोनिमा आता है, तो यहां इसको हम खत्म करेंगे। जाइगोट आता है, स्पोरोफाइट आता है, ठीक है। अब यहां ये वाला पकड़ में आ रहा है, ठीक है। पहले आएगा जाइगोट, और जाइगोट जब जर्मिनेट होगा तो हमारा स्पोरोफाइट बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट में हमारे स्पोर बनेंगे, बिल्कुल। और स्पोर जब अंकुरित होता है तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा के बाद बड्स बनती हैं, बड्स के बाद लीफी स्ट्रक्चर बनता है, लीफी गैमेटोफाइट बनता है, ये क्रम चलता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहां देखो उसने जाइगोट दिया, प्राइमरी प्रोटोनिमा दिया, यहां गलत है। स्पोर दिया, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया के इलेटर्स की बात करते हैं, और स्यूडो इलेटर्स ऑफ एंथोसिरास बोथ आर असिस्ट द स्पोर डिस्पर्सल। दोनों का कार्य है स्पोर के बिखराव में मदद करना। एनालिटिकली हाउ डू दे द फंडामेंटली डिफर दियर स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे से कैसे अलग है? तो एक्चुअली में जो मार्केंसिया का इस इलेटर्स होता है उसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है,
ध्यान में रखना। और ये स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, ये है हमारा मार्केंसिया का। और ये यूनिसेलुलर होता है, यूनि एक कोश की होता है, जबकि जो अनियमित आकार का ये होता है इसका, और इसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती। किसमें? एंथोसिरॉस में, एंथोसिरॉस में। और ये मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। तो सबसे बड़ा अंतर है कि ये एक कोश की, ये बहुकोश की, इसमें स्पाइरल थिकनिंग मार्केंसियम में पाई जाती है और इसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती। अब देखो क्या कह रहा है, इलेटर्स आर यूनिसेलुलर विद द डिस्टिंक्ट स्पाइरल थिकनिंग। तो ये तो सही है, ये तो लक्षण है किसका? मार्केंसिया का, जो हमने आपको बताया है। ठीक है। व्हाइल स्यूडो इलेटर्स आर मल्टी सेलुलर, बिल्कुल सही है। विदाउट स्पाइरल थिकनिंग, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। इलेटर आर हैप्लॉइड विदाउट स्पाइरल थिकनिंग, तो ये तो करेक्टर किसका नहीं है? मार्केंसिया का नहीं है। बोथ आर डिप्लॉइड, गलत है। बोथ आर हैप्लॉइड स्यूडो इलेटर्स हैव कॉम्प्लेक्स स्पाइरल थिकनिंग, तो गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी, तभी क्वेश्चन को आप बैलेंस कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन सर के ऊपर से गुजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं ये 8 पर। 8 नंबर कह रहा है, स्फैग्नम बॉक्स क्रिएट हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट वेयर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज द एक्सट्रीमली स्लो दैट सॉरी व्हाट इज द स्पेसिसेस द बायोकेमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल रीजन ऑफ द एसिडिटी। स्फैग्नम बॉक्स एक अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, जहां कार्बनिक पदार्थों का अपघटन बेहद धीमा होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अम्लता सटीक जैव रासायनिक और शारीरिक कारण है। कहता सिक्रीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नहीं छोड़ता है, HCl नहीं छोड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। रिलीज द हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग कंटिन्यूअस कैटायन एक्सचेंज वर्सेस द दियर सेल वॉल, ये सही है। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, और तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। एनारोबिक डिस्प्रेशन द सबमर्ज पार्ट द प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं निकलता, तो ये यहीं से गलत हो गया। हाई डिजॉल्व द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द बॉग, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। अब हम थोड़ा स्पीड लेंगे, क्योंकि हमें हमें क्लास लेनी है सफलता बैच की, तो हमारे पास इतना समय नहीं है और क्लास फिर हमारी डिस्टर्ब होगी। 9 नंबर एसर्सन दिया है, एसर्सन का मतलब अपकथन दिया है, द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस इज ऑफ्टन कंसीडर द सेमी इंडिपेंडेंट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन द स्पोरोफाइट ऑफ द मोस्ट अदर ब्रायोफाइट्स। कहता है इसमें जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोस का, कंसीडर सेमी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पूर्ण रूप से अपने गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। सर्वाइव लॉन्गर देन द स्पोरोफाइट मोस्ट अदर ब्रायोफाइट। इट possesses द एपिडर्मिस विद द फंक्शनल स्टोमेटा, बिल्कुल इसकी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्लोरेनकाइमा सेलार फोटोसिंथेसिस, इनमें क्लोरेनकाइमा भी पाई जाती है, इनसे फोटोसिंथेसिस करता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द न्यू सेल्स ऑफ द बेसल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेमेटिक बताई थी इंटरकैलरी, वो भी पाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो उसने एसर्सन कारण दिया है, जो उसने ये कारण दिया है, कथन दिया है, वो कारण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। बोथ ए आर इज टू, ए और आर दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए सही। लिस्ट लेता हूं, व्याख्या ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर कह रहा है, इफ द सेंट्रल कालुमेला इन द डेवलपिंग कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज genetically inhibited, forming which of the following physiological function the most immediately and directly compromised। कहता है यदि फ्यूनेरिया के विकास सेल कैप्सूल से हम कालुमेला को हटा दें, यानी आनुवांशिक रूप से कालुमेला बनना रुक जाए, कोई ऐसा जीन्स डिस्टर्ब हो जाए कि इसके स्पोरोफाइट में, यहाँ चलो, इसके स्पोरोफाइट में ये जो कालुमेला पाया जा रहा है, ये इसमें जो कालुमेला पाया जा रहा है, कहता है ये वाला कहाँ गया है कलर, हाँ, ये जो कालुमेला पाया जा रहा है ये वाला, ठीक है। कहता है अगर कालुमेला जेनेटिक, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनेटिकली कुछ ऐसा कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए कि कालुमेला ना बने, कालुमेला ना बने, ध्यान में रखना क्या ना बने, LUA, कालुमेला ना बने,
यदि ना बने किसी कारणवश कोई ऐसा परिवर्तन, कालू मेला ना बने, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन कठिन नहीं है, मगर अगर थ्योरी आती है, आपको कालू मेला के कार्य याद है, तो क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। तो अगर कालू मेला नहीं बनेगा, कालू मेला का काम क्या है? कंडक्शन करना। किसको कंडक्शन करना? वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड, भोजन पानी को करना। तो ये भोजन और पानी इस एरिया में नहीं पहुंचाएगा, जिससे ये एरिया मर जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो वही कह रहा है। फिर कह रहा है फोटोसिंथेसिस द इंटायर कैप्सुलर रीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस से तो मतलब है नहीं, खत्म करो इसको। फिर कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट अपवर्ड टू द डेवलपिंग स्पोरोजेनेसिस। विकासशील बीजाणु जन ऊतक तक ऊपर की ओर जल आवश्यक पोषक तत्व का संवहन रुक जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगर कालू मेला जेनेटिकली कहीं से मतलब डैमेज हो गया, नहीं बना, तो फिर स्पोरोफाइट स्पोरोजेनस टिश्यू को ना भोजन मिलेगा, ना पानी, ना मिनरल्स, तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। ऑप्शन बी को सही करेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर बाय द एनालाइजिंग द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर द सराउंडिंग द सेक्स ऑर्गन्स इन डिफरेंट ब्रायोफाइट्स। 11 में कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर बाय द एनालाइजिंग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सराउंडिंग सेक्स ऑर्गन्स इन डिफरेंट ब्रायोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला उसने दिया है, कहता है रिक्सिया, नो स्पेशल प्रोटेक्टिव इनविलप। रिक्सिया में कोई स्पेशल इनविलप नहीं पाया जाता है। तो अब यहाँ वो क्या कह रहा है? तो यहाँ उसका ये कहना है कि रिक्सिया में नो स्पेशल प्रोटेक्टिव इनविलप। तो बिल्कुल सही है, रिक्सिया के सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर कोई स्पेशल इनविलप नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए सही है। मार्केंसिया आर्चिगोनियल क्लस्टर प्रोटेक्टेड बाय द इन्वोल्यूकर पेरिकीटियम, ये भी सही है। कहता है एंथोसिरोस एंथ्रेडिया डेवलप एक्सोजिनियसली, एक्सोजिनियसली इंडोजिनियसली बनते हैं। तो ये वाला गलत है। फ्यूनेरिया सेक्स ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय द स्पेशलाइज्ड पेरिगोनियल एंड पेरिकीटियल लीव्स, ये भी सही है। तो यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो देख लेते हैं पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन ए को ही हम सही करेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है critically compare the rhizoids of Markensia, Anthoceros and Funaria. Which of the following analytical statement hold true? Markensia, Anthoceros, Funaria के rhizoids की गंभीर रूप से तुलना कीजिए। अब आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब पूरा रिक्सिया पढ़ाओ, पूरा मार्केंसिया पढ़ाओ, पूरा एंथोसिरोस पढ़ाओ, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मार्केंसिया में दो तरह के पाए जाते हैं राइजोइड्स। कौन कौन? स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड। एंथोसिरोस में केवल स्मूथ पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में जो पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, बहुकोशिकी सेलुलर, बहुकोशिकी पाए जाते हैं, और ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, ये है। तो देख लो, ऑल थ्री जेंडा पजेस स्ट्रिक्टली मल्टी सेलुलर, तीनों में मल्टी सेलुलर, तो ये तो गलत है। मार्केंसिया एंड एंथोसिरोस हैव यूनिसेलुलर राइजोइड, ये सही है, दोनों में यूनिसेलुलर होता है। व्हाइल फ्यूनेरिया हैज मल्टीसेलुलर राइजोइड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑब्लिक सेप्टा, उसमें ऑब्लिक सेप्टा भी पाया जाता। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर आपको डिटेल दी है। और बहुत डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं तो सोच रहा था आपको 25 क्वेश्चन कराएं, और मुझे लगता है 15 क्वेश्चन ही मुश्किल पड़ जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। एनालाइज द ओरिजिन ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज, यानी आर्चिस्पोरियम across different ब्रायोफाइट ग्रुप, द मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, दोनों को करना है। हमारी मैच लिस्ट फर्स्ट है रिक्सिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, और दूसरे लिस्ट पर हमें मैच कराना है। तो कहता है कि जो रिक्सिया है, वो किससे मैच कर रहा है? इंटायर एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम, आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम। तो ध्यान में रखना, रिक्सिया का जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं संपूर्ण एंडोथीसियम, तो इसमें फर्स्ट सही होगा। एंथोसिरोस एम्फीथीसियम होता है, तो सेकेंड। फ्यूनेरिया में थर्ड, तो यानी ए में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑप्शन ए सही करेंगे, ए में फर्स्ट, बी में सेकेंड, सी में थर्ड। 15 क्वेश्चन करवाएंगे। You transfer fully matured dry funaria capsule into highly humid environment. fully matured funaria के कैप्सूल को हाई ह्यूमिड एरिया में ट्रांसफर करते हैं। विद इन मिनट्स,
द पेरिस्टोम टीथ एग्जिबिट noticeable movement. What is the precise analytical nature? These movement are their ecological purpose. आप एक पूरी तरह से परिपक्व सूखे फ्यूनेरिया कैप्सूल को अत्यधिक आर्द्र वातावरण में स्थानांतरित करते हैं। कुछ ही मिनटों में पेरिस्टोम दांत ध्यान देने योग्य गति प्रदर्शित करते हैं। पेरिस्टोम क्या करेंगे? तो ध्यान में रखना क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट डिजाइन द एब्जॉर्ब वाटर टू द कैप्सूल सर्वाइवल। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट देखना, जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो पानी को शोषित करते हैं। द टीथ काजिंग देम टू द बेंड इनवर्ट क्लोजिंग द कैप्सूल ओपनिंग टू द प्रिवेंट स्पोर रिलीज डैम कंडीशन। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप करके दीजिएगा। All the following morphological and anatomical characteristic the shared between Anthoceros and Markensia except निम्नलिखित में रूपात्मक और शारीरिक विशेषताएं एंथोसिरोस और मार्केंसिया के बीच साझा की जाती हैं। ऑप्शन ए है डार्सो वेंट्रल फ्लैटेंड थाइलॉइड प्लांट बॉडी। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजोइड्स, द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड डिस्टिंक्टली structures air pores on the dorsal surface। और तीसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर एज इसेंशियल मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसका आप हमें 15 नंबर का आंसर देंगे। एक्चुअली में मैंने पूरे 25 क्वेश्चन आपके लिए रखे थे, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन, हाईली एनालिटिकल एसर्शन रीजन, बड़े बड़े क्वेश्चन सारे रखे थे। देखिए 25 क्वेश्चन तक था, मगर अब वो दुर्भाग्य है कि टाइम इतना नहीं है, 40 मिनट लगभग क्लास हो चुकी है, मुझे थ्योरी क्लास भी लेनी है, तो इस वजह से इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।